ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल ग्राफ्स। जनरली फिजिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि खासकर जिसमें बायोलॉजी वाले बच्चे जो होते हैं उनको मैथमेटिकल टूल में दिक्कत आती है। यानी फिजिक्स में जितनी मैथ्स रिक्वायर्ड होती है वो हमें पहले ही पढ़नी चाहिए। अगर आप उसे नहीं करोगे तो आप सेकेंड चैप्टर से स्ट्रगल फेस करोगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स में जब हम वेलोसिटी निकालते हैं डिफरेंशिएट मार के डिस्प्लेसमेंट से, या एक्सेलरेशन निकालते हैं वेलोसिटी से डिफरेंशिएट मार के, तब आपको डिफरेंशिएशन ग्राफ वगैरह आने चाहिए। अब जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वो कैसे निकालते हैं, उसका ग्राफ कैसे होगा, मतलब इक्वेशन दी होगी आपको फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में, तो ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर आपको भाई ग्राफ दिया होगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी वो बताएंगे आपको। तो ध्यान सुनिएगा जरा। सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा मैथ्स का जो हमें चाहिए वो है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब ऐसी लाइन जिसका स्लोप हो। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। ढलान मतलब एंगल हो गया, जैसे बोलते हैं स्लोपी लाइन, स्लोपी माउंटेन है, ज्यादा स्लोपी है वैसा। तो जब एक लाइन एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ और कट करेगी, या तो ऊपर कट करते हुए जाएगी या तो, और कई बार जरूरी नहीं कट करे, यहां से भी जा सकती है, तो अलग अलग केस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर ये इक्वेशन दे रखी है, ये एक लाइन की इक्वेशन है जो कि एंगल बना के बैठी है और वाई एक्सिस पे कट कर रही है, ठीक है भाई। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, राइट। ध्यान से सुनो, ये जो स्लोप है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो अगर ये पॉजिटिव है तो थीटा 90 से कम होगा, क्योंकि tan की वैल्यू 90 से कम होने पे पॉजिटिव होती है और 90 ज्यादा होने पे नेगेटिव होती है भाई, ठीक है। तो और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो वाई एक्सिस पे कट करता है वो पॉजिटिव वाली लाइन पे, यानी अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये कट करेगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव होता तो नीचे करता। फिलहाल मेरा स्लोप भी पॉजिटिव है, मेरी इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी लाइन मेरी 90 डिग्री से कम बनाएगी और ऊपर की तरफ कट करते हुए जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो भाई। ओके, तो अगर आपकी ये इक्वेशन दे रखी है तो 100% ऐसा बनेगा, ऐसा। क्लियर? क्लियर है मेरी बात? अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर आप एग्जाम्पल देखे ढंग से बच्चों, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने सुना होगा, दिस इज व्हाट इक्वेशन की, काइनेमेटिक्स की पहली इक्वेशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 इक्वेशंस होती हैं, इस बार हम चौथी भी पढ़ेंगे वैसे तो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में भाग रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको थोड़ा आगे कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो ध्यान से सुनो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी? तो भाई पूरी जर्नी में कोई पूछे आपसे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो क्या बोलेंगे आप? 10 बोलेंगे, है ना। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, सुनना गौर से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। देखो y में क्या जाएगा, वेलोसिटी, x में क्या जाएगा, टाइम। क्या जाएगा हमारा? टाइम जाएगा। और स्लोप कैसा है हमारा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन स्लोप है, वेरिएबल के नाम पे टाइम है, इंटरसेप्ट के नाम पे u है, तो हमारा स्लोप भी पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये रहा इंटरसेप्ट, ये रहा स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब ये हमारा स्लोप है, ये हमारा स्लोप है और ये हमारा इंटरसेप्ट है। तो स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो ये वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, वो भी पॉजिटिव की तरफ। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये थीटा है हमारा और ये भी थीटा ही होगा। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विच इज रिजेंबलिंग टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ऐसी जगह पर फिजिक्स में ये इस्तेमाल होगा। ऐसा 12th में भी चैप्टर है और कई जगह आपको ऐसी इक्वेशन मिलेंगी। तो आपको इक्वेशन देख के स्लोप बनाना यानी ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ देख के इक्वेशन बनानी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको स्लोप समझा रखा है। स्लोप क्या होता है, y और x में अगर एक लाइन ऐसे जा रही है जिसने एंगल बनाया है कुछ थीटा, तो अगर आप ये एंगल देखें और ये एंगल देखें बराबर है,
तो टेन थीटा कैसे निकलेगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है भाई? AC। तो BC क्या होगा? y2 माइनस y1। यहां से लेके यहां तक y2 है और यहां से लेके यहां तक y1 है। y2 में से y1 माइनस करो, BC आ गया। x2 में से x1 माइनस करो, ये आ गया। ये हो गया स्लोप। ठीक है, सो दिस इज स्लोप एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप। डन। तो ये आप लिख लीजिए फटाफट भाई। देखो अभी इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट को मैंने पहली इक्वेशन बता दी आपको, है ना? पहली वाली हमने ऑलरेडी देख ली है। अब उसका दूसरा पार्ट देखो, ध्यान से देखो। अगर y इक्वल टू दे रखा है मेरे को माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, दिख रहा है तुम लोग को सब कुछ? देखो यहाँ पे एक बात बताओ, स्लोप क्या है मेरा? स्लोप बताओ क्या है मेरा? पॉजिटिव नेगेटिव? और इंटरसेप्ट क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो थीटा 90 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ऐसा। ये y, ये x, बेटा ये 90 से ज्यादा, और इंटरसेप्ट देखो अभी भी कहाँ है? प्लस में। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन दिखती है आपको, स्लोप नेगेटिव है, तो भैया 90 से ज्यादा बनेगा। ठीक है, सुन रहे हो? यहाँ पे 90 से ज्यादा बनेगा स्लोप नेगेटिव होने का मतलब, क्योंकि 10 की वैल्यू 90 से ज्यादा होने पर नेगेटिव हो जाती है। हाँ, अब तीसरा देखो, अगर मैंने बोला कि भाई y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, अब इंटरसेप्ट क्या हो गया मेरा? नेगेटिव। भाई स्लोप क्या है मेरा बताओ? सर स्लोप मेरा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अब इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब है कि ऐसे बनेगी लाइन। देखो यहाँ पे कट कर रहा है सी पे, और 90 से कम है, ये x हो गया और ये y हो गया। सिंपल सी बात है, स्लोप पॉजिटिव 90 से कम होना चाहिए। इंटरसेप्ट क्या है मेरा इस बार? नेगेटिव, यानी y एक्सिस कहाँ जाएगी? कट करेगा नीचे कहीं। अब इन सब की जब वैल्यू दी होगी पेपर में तो ऑटोमेटिक एग्जैक्ट बनेगा। फिलहाल मैंने जनरलाइज बता दिया, तो हमने तीसरी बना ली। अब इसमें हो सकता है एक और क्या हो सकता है? नहीं, ये जब ये मैं आप ग्राफ समझ रहे हो, आप आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में चौथा दो केस और है, छोटे छोटे से समझ लेते हैं जरा। भाई ये जब बनेगा आपका, तो दिख रहा है इसमें स्लोप भी है इंटरसेप्ट भी है, बट ऐसा देखो कि जिसमें इंटरसेप्ट ना हो। मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब स्लोप क्या है हमारा? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर हमारा? जीरो। है ही नहीं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नहीं है तो बताओ कैसी होगी पता है? एकदम बीच से पास करेगी लाइन, बीच से पास करेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों बराबर होगा, है ना? अगर स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे कट कर रहा था, बट इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो कहाँ कट करेगा? कहीं नहीं करेगा, बीच से पास होगा। अच्छा मान लो एग्जैक्टली मैं लिख दूं ऐसे करके, y इज इक्वल टू एक्स, ये 10th में ही पढ़ा होगा आपने। तो बेटा स्लोप कितना हो गया हमारा? 1। स्लोप 1 मतलब tan थीटा 1 हो गया, और थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। मतलब एग्जैक्टली लाइन अब मिड से पास होगी, सेंटर से बराबर बराबर। y और x ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना? 45। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, बट वो दोनों के बीच में ही होगा। लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन in the positive coordinate or in the negative coordinates with some kind of angle। ये एंगल मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आपका स्लोप क्या है? एग्जैक्टली 1 है, मतलब 45 डिग्री है, तो एकदम बराबर पास होगा। इधर भी 45, इधर भी 45। तो ये इसमें c क्या है हमारा? इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर? 0। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है हमारा? 0। ठीक है, और इसमें इंटरसेप्ट था इसलिए वो यहाँ कट कर रहा था। तो ये दोनों है विदाउट इंटरसेप्ट, और इससे पहले जो 3 हमने करी थी वो विद इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से हमने 5 केस समझे आपके स्लोप बनाने के इक्वेशन के। राइट, समझ में आ गई बात? है ना? नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर। स्टार्ट करेंगे अभी दोबारा मैथमेटिकल टूल्स में सेकंड पार्ट जो है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप से पैराबोला बनाती है, यानी क्वाड्रेटिक वैसे भी पैराबोला ही बनाती है, आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक, तो देखते हैं। सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला देखो,
अगर बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है, ध्यान से देखने एक बारी सारे पहले देख लो फिर लिखने का टाइम दूंगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो जब अगर आपका ये वाला टर्म पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव, या x² पॉजिटिव बोल दो एक ही बात है। तो अगर हमारा ये वाला टर्म पॉजिटिव है और c भी है कुछ ना कुछ, तो कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा, सॉरी ऐसा नहीं, तो गड़बड़ हो गई। देखो c है कि नहीं है, ये y ये x, कितनी रूट्स है इसकी, कितनी रूट्स हैं इसकी, 2। भाई 2 रूट्स है ना, पता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन करके आपने इसकी 2 रूट निकाली, यानी 2 जगह कट करेगा, एक ये एक ये। तो आप इसे बोल सकते हैं x1 और x2। तो अगर आपका ये टर्म प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस तरह ग्राफ बनेगा आपका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारी। सेकेंड वाली देखो, अगर आपको दे रखा है -ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो कैसा बनेगा हमारा बच्चों ग्राफ। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये क्या है हमारे पास इस बार नेगेटिव, यानी कि x² एक तरीके से यहाँ पर नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो कुछ वे ऐसा बनेगा, ये y और ये x, ये x1 ये x2। और अगर हम कह रहे हैं इसमें, अगर मैं इसी में कह दूं कि c 0 है, मान लो ax² प्लस bx इक्वल टू 0 है आपका, तो c क्या हो गया हमारा बताओ, 0। दिस इज y, दिस इज व्हाट x। c 0 का मतलब y पे कट ही नहीं कर रहा, बट अभी भी 2 रूट्स हैं इसके, अभी भी 2 रूट से, तो कहाँ से जाएगा ये, ओरिजिन से पास होगा। फिर आपका d देख लो, अगर बेटा ये लिखा है -ax², यहाँ पे आपका y है, ये a नेगेटिव पॉजिटिव है अभी भी, c आपका 0 है, यहाँ पर bx लिख लो, है ना, a आपका नेगेटिव है और c आपका 0 है। तो अब ग्राफ ऐसा बनेगा। भाई इंटरसेप्ट नहीं है ना इस दोनों में, और पॉजिटिव है तो अभी भी ऐसे ही बनेगा, इंटरसेप्ट नहीं तो ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पे भी इंटरसेप्ट नहीं है बट a नेगेटिव है तो उल्टा बनेगा, राइट। ये y और ये x, इसे हम बोल सकते हैं भरता हुआ पैराबोला। भरता मतलब कढ़ाई की तरफ भर सकते हो, उसके अंदर कढ़ाई है ना ये, और ये ढुलते हुआ पैराबोला, ढुलता मतलब उड़ेल दो, या फिर स्माइलिंग फेस, सैड फेस, बना नहीं रहा मैं यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। ऐसी इक्वेशन, ये वाला ग्राफ विद 2 रूट्स, a पॉजिटिव, तो हमारा a पॉजिटिव होगा तो ऐसे बनेगा स्माइलिंग फेस, और रूट्स कितने हैं इसके 2, यानी x पे 2 जगह कट करेगा और इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है, y पे होगा, पॉजिटिव y पे, क्योंकि c पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला उल्टा बनेगा, c अभी भी पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, ये गड़बड़ हो गया ना, c नेगेटिव है भाई, c नेगेटिव है, c नेगेटिव होना चाहिए, c नेगेटिव है, तब बनेगा ऐसा। ठीक है, समझ आई बात। और ये c आपका 0 है, a अभी भी पॉजिटिव है तो ओरिजिन से पास होगा, एक रूट 0 होगी और एक कुछ ना कुछ होगी x। उल्टा a नेगेटिव अभी भी उल्टा बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा, बट c 0 है तो वो y पे कट ही नहीं करेगा। ये 4 ग्राफ हैं आपके, 4 इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हैं, ये चारों के लिए मैंने अलग अलग ग्राफ बता दिया आपको। अब आपको ये याद होने चाहिए, कहाँ पे काम आएगा पता, हमारे फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय आपको यही नजर आएंगी ये इक्वेशंस, और खासकर ये वाली, ये और ये वाली। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, डन।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तीसरा पैरामीटर है हमारा, मैथमेटिकल टूल में हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट कर लिया, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन करने देख ली, मतलब कैसे प्लॉट करते हैं। अब तीसरी चीज है हमारा पैराबोला। पैराबोला में भी 4 ग्राफ बनते हैं आपके। पहले समझ लो पैराबोला की इक्वेशन क्या है। पैराबोला और क्वाड्रेटिक में ज्यादा फर्क नहीं होता है ना। जैसे मान लो गहराई का फर्क है, अगर कहीं पावर इक्वेशन में एक्स जा रहा है, एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा ऐसा बनेगा। अगर एक्स क्यूब जा रहा है तो भैया ज़्यादा ऐसा बनेगा। जितना पावर बढ़ते चला जाता उतना ही अंदर चला जाता है ये, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अब पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है। तो पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग सेम जैसी चीज़ है, फर्क है पावर का। देखो, तो पहला है आपका यहाँ पर अगर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ध्यान से सुनो, जो y है x पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पावर के हिसाब से है, तो ये पैराबोला है और इसे बोलते हैं फोका है। इस पूरे टर्म को बोला जाता है फोका है। इस पूरे टर्म को बोलते हैं हम लोग फोका है या फोकस बोल देते हैं। ठीक है, फोकस बोल दो। चलो क्यों बोलते हैं जरा समझना मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, सर्कल में हर एक पॉइंट जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है कि नहीं होता। सर्कल का मतलब क्या है, अ लोकस, लोकस मतलब कर्व, अ लोकस अराउंड अ पॉइंट इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लोकस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या सेंटर, है ना। सुन रहे हो अर्जुन? देख यहाँ पे, मतलब हर एक पॉइंट देखो सेम डिस्टेंस पर है, बट पैराबोला में ऐसा नहीं होता। अब जब हम पैराबोला बनाने बैठेंगे, इसके लिए कैसे बनाना है कैसे समझो। यहाँ पे क्या है, x, पावर किस पे है, y पे, तो x की तरफ बनेगा ग्राफ, मतलब ऐसा बनेगा। तो जब भी कभी ऐसी इक्वेशन नजर आए आपको, तो y इधर x इधर, जिसके ऊपर पावर नहीं है उसकी तरफ बनेगा। समझ में आई बात। और इसका फोकस कहीं यहाँ कहीं होगा, 4a,0। ये कहाँ काम आएगा आपका पता है? जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ने बैठेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और प्रोजेक्टाइल होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशंस काम आएंगे इसकी। और भी कई जगह काम आती है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह काम आती है, बट फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, सर्कल वाला हटा देता हूँ मैं। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या होगा, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है -4ax, तो अब देखो ध्यान से, माइनस में चला गया, अब इधर बनेगा, इधर y एंड x। ठीक, तीसरा हमारा, तीसरा कहाँ बनेगा भाई, तीसरा बनेगा हमारा ऐसे करके x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिख लीजिए। अब ऑब्वियसली बात है, इस बार पावर किस पे आ गई है, देखो यहाँ पे पावर किस पे आ गई है, x पे, और यहाँ पे क्या है, सिंगल पावर y पे। अब कहाँ बनेंगे सारे पैराबोला, y की तरफ बनेंगे, ये y x। सिमिलरली d वाला, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है -4ay, तो नीचे की तरफ बनेगा ये टच करता हो जाएगा भाई, ये y और ये x। तो हमारे 4 ग्राफ है पैराबोला के। फिर से सुन लो एक बार ध्यान से। देखो अर्जुन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a होता है फोकाई। फोकाई मतलब वो पॉइंट जिसके अलावा सारे पॉइंट डिजाइन होंगे हमारे, है ना। फोकाई मतलब क्या होता है, फोकस, एक पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा सारे बनेंगे, तो भी कर्व बनेगा ये। तो अगर भाई वाई स्क्वायर है यहाँ पर, 4ax है यहाँ पर, जहाँ पावर नहीं है उसकी तरफ बनेगा, यहाँ पावर नहीं है मतलब x की तरफ बनेगा। अब नेगेटिव है तो इधर बनेगा। यहाँ सेम देखो, अब x पे पावर है, y पे नहीं, तो y पे बनेगा। कहाँ बनेगा, वो भी पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में। तो ये आपके 4 ग्राफ हो गए पैराबोला को लेके। ठीक, इसी तरह चलो पहले लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला सर्कल बताता हूँ। अच्छा, जनरल ग्राफ में हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। मतलब फिजिक्स में जो इस्तेमाल होने वाली चीज है, दैट इज योर व्हाट, हाइपरबोला। इसे हम कई बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं।
मैथ्स में चैप्टर है, ये चैप्टर का टॉपिक है मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला लिख दिया भाई मैंने, हाइपरबोला। देखो रेक्टेंगुलर क्यों बोले, ध्यान सुना। अगर आपको बोला x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, x इंटू वाई क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब y और x कैसे हो गए आपस में, इनवर्सली, है ना। मतलब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा तो x, दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं। ऐसे केस में आपका जो ग्राफ बनता है तो ज्यादा कर्व नहीं होता। यहाँ y लिख लीजिए, यहाँ x लिख लीजिए, तो बेटा वो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा ऐसा बनेगा। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? अब बोलोगे सर पीछे भी तो कर्व ही बन रहा था। बिल्कुल बन रहा था। अभी तक हमने लाइन को छोड़ के बाकी सब में कर्व ही देखे हैं, लेकिन कर्व का कितना अंदर है पेट, कितना बाहर है पेट, वो मैटर करता है ना। यहाँ पे पेट बहुत नॉर्मल है, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, ठीक है। और अदरवाइज ये जैसे अभी पीछे देखा था हमने, बिल्कुल ऐसे बन रहा था। एक में हमने कैसे देखा था, ऐसे बन रहा था। तो फर्क है कि नहीं, इन सभी बातों में फर्क है कि नहीं। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप बोलोगे सर हाइपरबोला तो ठीक है, कर्व दिख रहा है, रेक्टेंगल कहाँ से आ गया। अगर इसे चारों क्वाड्रेंट बना दो ना आप ऐसे करके, 1 2 3 4, तो बन गया रेक्टेंगल टाइप का। समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, बोलो, है ना। जस्ट टाइप और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ठीक, सिंबल बन गया किस चीज का है कि नहीं। तो ये है आपका। अब जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ कि कहाँ इस्तेमाल होगा, ऐसा बहुत जगह इस्तेमाल होगा फिजिक्स में। जैसे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं सर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, आर यहाँ बना लीजिए, तो बेटा ए यहाँ बना लीजिए, ऐसे ही बनेगा, ठीक। और यदि मैं बोलूँगी यार कैसे चल रही है कहानी, कैसे हो रहा है एक दूसरा बढ़ घट क्यों रहा है, तो अगर आपसे कोई बोले कि यार x इंटू वाई 25 है, कितना है 25, तो 25 कब कब आएगा भाई, 1 इंटू 25 25 होता है। अब मैं इसको बढ़ाना चालू कर रहा हूँ, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ 25 लिख दोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। देख रहे हैं आप, एक बढ़े जा रहा है और एक घटे जा रहा है। तो उस केस में इस टाइप का ग्राफ बनता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे इस साल तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों में क्या फर्क है, ये ज्यादा गहरा बनेगा, ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ये फर्क है। ये ग्राफ आया भी था पेपर में एक बारी, बोर्ड्स में भी आया हुआ है। दोनों को एक ही साथ चिपका दिया था और दोनों कंफ्यूज बच्चे, इसमें ई और वी बताना था। तो जो ज्यादा कर्व होगा अंदर की तरफ वो होगा ये वाला, स्क्वायर पावर लगा हुआ है, और जो कम कर्व होगा वो ये वाला होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक, आई होप इट इज क्लियर। पक्का? ठीक है, इसे लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हमारा मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने 10th में बड़े ट्रिगो पढ़ी हुई है ना, बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह। आपने वहां एक बेसिक चीज पढ़ी है, सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब मैं आपसे बोलो कॉस 120 बताओ, या साइन 120 बताओ, या tan 140 बताओ, या 150 बताओ, 135 बताओ। सो इट विल बी वेरी टफ टू कैलकुलेट, बट फिजिक्स में ही आ जाएगा। कहीं 135 आएगा, कहीं आपका 75 भी आ सकता है अगर क्रिटिकल क्वेश्चन हुआ तो। अब साइन 75 सुना है कभी, साइन 75 कैसे निकालोगे, देखो थोड़ा सा बताता हूँ। साइन 75 को क्या आप लिख सकते हैं, साइन, सुनते जाइए 45 प्लस 30, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है फिर, ठीक है, साइन x प्लस वाई का। तो देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रिगो के फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो, आपने 10th में पढ़ा है सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है हमारा, ठीक। लेकिन इसके आगे भी जाना है हमको, तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं, सुनना गौर से। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 2 मिनट कोई लिखेगा नहीं प्लीज, समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपन मैथ से बोलते हैं सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको रूल बताता हूँ, मुझे लगता नहीं कि आपको मैथ्स में कोई बता पाएगा। ये मैं अपने प्रोफेसर साहब की कहानी बता रहा हूँ, ठीक। देखिए, यहाँ पे हम बोलते हैं ए, एस, टी और सी, ए एस टी सी। भैया यहाँ पे ए फॉर क्या होता है, ऑल, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। मतलब जितने साइन थीटा से लेके आपके जितने भी होंगे, सबके सब क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। और भाई यहाँ पे एस फॉर क्या होगा, साइन थीटा, प्लीज बोलिए मत, प्लीज बोलो मत यार, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अरे एस से साइन के साथ कॉस, कॉसेक उल्टा होता है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव। और बेटा यहाँ पे टी, ध्यान सुनिएगा, टी फॉर 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, सी फॉर कॉस थीटा उल्टा सेक, तो ये सारे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जो यहाँ दिख रहे हैं वो पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके ये सब पॉजिटिव, 90 से लेके 180 तक सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव, और 180 से लेके 270 तक ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और 270 से लेके ये 360 हो गया। समझ में आया, एक चक्कर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो तरीका, और बहुत प्यारा तरीका। मैंने बोला देखो ASTC, या तो बेटा आप ये लिखिए ट्रिक, या क्या बोलूं उसको, ट्रिक। एड सुगर टू कॉफी, एड सुगर टू कॉफी, है ना भाई। इंडिया में सब चाय पीते हैं, वैसे चाय इंडिया की नहीं है, बाहर वाले देके गए हम लोग को, और इतने चतुर हैं, हम लोग को बीमारी देके चले गए हैं कि आप पीजिए और निपट जाइए, ठीक है। जबकि चाय इंडिया की नहीं है, कॉलीफ्लावर इंडिया का नहीं है, ठीक है, और एक गाजर घास होती है वो भी नहीं है खैर इंडिया की। खैर इसके पीछे कहानी है, मैं सुनाऊंगा जब टाइम मिलेगा, फिलहाल तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी खराब। एड शुगर टू क्या, कॉफी। कॉफी बहुत चल रही ना आजकल इंडिया में, अब चाय को भी फेंक दिया इन लोगों ने। देखो ए, देखो एस, देखो टी, देखो सी। ज़्यादा दूर चला गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, दूसरा ट्रिक नंबर 2, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही है मेरी बात, नहीं सर मेरे को ये सही नहीं लग रहा, चाय इज बैड फॉर हेल्थ, तो ऐसा लिखो, स्कूल के बाद कहाँ जाता है बच्चा, घर। अबे मतलब स्कूल के बाद कहाँ जाता है, कॉलेज। तो लिखो, तो हम बोलेंगे सर आफ्टर स्कूल टू, सही बात है, स्कूल के बाद तो बच्चा पता नहीं कहाँ जाता है आजकल, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और मेरी कोशिश क्या है, तुमको NIT पहुंचाने की, यानी अच्छे कॉलेज पहुंचाने की। तो A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर ये, और C फॉर ये बढ़िया है, इसी को ध्यान देना भाई, ये तो सब बर्बाद वाली चीज़ है। चाय पे ले जाते हैं फिर बस तुमको लड़का देते हैं, ठीक। और कभी भी चाय अनजान व्यक्ति के साथ ना पीजिए, ठीक है। और कॉलेज जाना है तो हमारे पास ज़रूर आइए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आप याद कर सकते हो, बेहतरीन लाइन बताइए मैंने आपको याद करने की। फिर मैं बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे होने वाला है। और मैं तो भाई ऐसे बोल रहा हूँ, ऐड ASTC रूल, 3 बात बता दी मैंने। अब देखो जरा कमाल की बात, ध्यान सुनना, मजेदार एकदम। आपने ये सुना है, सुनिएगा प्लीज प्यार से, साइन 9, सुनना मेरी बात, साइन थीटा रियल लाइफ में कॉस से उल्टा होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होने वाली है, सर अभी बोला साइन का कॉसेक होता है, बिल्कुल सही। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, आपने 10th पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है,
परंतु एक्चुअली में साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये बात कैसे पता चलेगी सर, मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। साइन एक्स का ग्राफ या साइन थीटा का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, ऐसा। सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पर ये है और कॉस का देखो, कॉस का ग्राफ ऐसा। मुझे एक बात बताओ प्यार से, सुनो सुनो, साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो क्या होता है? और बेटा ये क्या है? साइन 90 हो गया है, तो ये कितना हो गया? क्या हो गया है? 1 1 1 हो गया ना ये। बेटा ये क्या है? 0। ये क्या है? -1 -1। देखो ध्यान से, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। फिर वही चीज कहानी चल रही है। तो क्या रिपीट हो रही है वैल्यू? इसलिए बोलते हैं रिपीटिंग वैल्यूज है ये। कैसे फंक्शन है? रिपीटिंग फंक्शन। दुनिया में, नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसे चलती हैं और हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही चलती है। कभी देखा हार्ट बीट ऐसे चलती रहती है, टू 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 टू, है ना? तो ऐसे ही रहनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक। इफ योर लाइफ इज कांस्टेंट, आपका ग्राफ ऐसा होगा, बोरिंग लाइफ है। और थोड़ी मजेदार लाइफ ये है, उड़ रहे हैं आसमान में, समझ रहे हो? लड़कियों की आवाज कैसी होती है? लड़कों की आवाज ऐसे होती है, भारी, सलमान खान टाइप। लड़कियों की आवाज दीपिका पादुकोण। ये पढ़ा है कभी जीवन में? 9th क्लास में सिखाते हैं, भैया ये स्त्रील आवाज है, पतली आवाज, तीखी आवाज और भोली आवाज, और ये भारी, हमारे जैसे। समझ आई बात? ठीक है। तो ये साइन फंक्शन और ये कॉस। कॉस 0 क्या होता है भाई? 1। अब देखो ग्राफ याद रखो, मैंने ग्राफ से याद करनी है वैल्यूज, ठीक है। देखो 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, ये हो गया कॉस का। अब एक बात बताओ, जरा गौर सुनने की बात, एक नई बात समझ में आई आपको यहाँ पर। सर ये 0, ये 180 और ये 360, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। 180 को रीडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं? पाई। क्या बोलते हैं? पाई। तो बेटा क्या हम बोल सकते हैं इसको, ये 0 डिग्री है, ये 180 है, तो 180 को मैं नाम दे सकता हूँ पाई। क्या बोल सकता हूँ? अगला वाला 2 पाई, अगला वाला 3 पाई, अगला वाला 4 पाई। जब भी पाई पाई पे आ रहा है तो कौन सी लाइन कोट कर रहा है? 0 एक्सिस को। तो वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि यहां से एक बात पता चली, सर साइन n पाई 0 होता है सदैव। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 10 पाई, ऑलवेज 0। अब यहां देखो, ध्यान सुना मेरी बात बच्चों, यहां लिखो, यहां पे। हाँ आ जा रहा हूं, कहाँ लिखो? यहां लिखो, कॉस 2n पाई, 2n पाई। बच्चों 2n पाई होता है +1। क्या होता है? +1। दिख भी रहा है ये 2n पाई। कैसे? देखो ध्यान से, यहां जाके कंप्लीट कितना हो रहा है भाई? 2 पाई। देखो भाई 90, 180, 270 और 360। 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई। तो देखो जरा, साइन 0 1, साइन 0 1 और 2 पाई पे फिर से क्या हो गया ये? 1। इसी तरह साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, मतलब इवन मल्टीपल पे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है भाई? 1। और ऑड मल्टीपल पे -1। देखो ये क्या है? 180 कॉस पाई, फिर आगे जाके फिर से आएगा नीचे, तो फिर आपका 3 पाई आ जाएगा। तो मतलब इसको देखो, अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या हो गया? cos 0। cos 0 क्या है? 1। n की वैल्यू 1 डालो, cos 2 पाई कितना आ गया? +1। फिर 2 डालो, 4 पाई, 1, 6 पाई। समझ में आ रहा है? n 1 2 3 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? +1। और बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? cos
2n माइनस 1 इंटू पाई, समझ रहे हैं हमारी बात, इक्वल टू क्या होने वाला है -1। अब जरा n की वैल्यू डालो यहाँ पे 0, क्या होगा, n की वैल्यू 0 डालो, कॉस माइनस पाई होगा भाई। इफ यू आर पुटिंग n की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 1 नहीं 2 इंटू 0 0 माइनस 1 तो ये हो गया कॉस माइनस पाई। लेकिन 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करने का, 0 मैं ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूं बेटा तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप, पर मैंने क्या लिखा है माइनस, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। इफ यू पुट 1 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कॉस पाई -1, फिर 2 पुट करो 4 माइनस 1 3 पाई क्या हो गया -1। सो कॉस पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, तो ऑड मल्टीपल पे -1, इवन मल्टीपल पे +1, साइन n पाई 0। समझ में आई बात? ओके बहुत बढ़िया। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है भाई, ये तुम्हें वो मैथ्स पढ़ा दूंगा, लगभग टीचर 3 लेक्चर पढ़ाएंगे इसको। ठीक, देखिए एक और चीज जगह नहीं दिख रही, यहाँ बना देता हूँ tan थीटा। तुम बताओ जरा tan थीटा या tan x एक ही बात है? कोई मुझे बताएगा tan का ग्राफ कैसा होता है? पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, tan 90 कितना होता है? tan 90 और tan 0 0 होता है, tan 0 होता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सुनना मेरी बात ध्यान से, ये है tan, देखो tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइन, देखो टच नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ भाग रहा है, समझे? ऐसे पढ़नी चाहिए मैथ्स, ग्राफ के तरीके से। ग्राफ से पढ़ा है हमने अपने टाइम पे, एक एक चीज दिमाग में रहती है, और 10वीं में पढ़ा है मैंने, 10वीं में, और ये सब भी 10वीं में पढ़ा है मैंने। ठीक, देखिए अब आते हैं मुद्दे पे। ये सारी कहानी जो समझाई आपको हमने प्यार से वहां तक, उसका इस्तेमाल क्या है? अब ध्यान सुनिएगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉस, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई? tan का तो वही रहेगा, क्या होगा? कॉट। और क्या है? क्रॉस, सॉरी सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉसेक। ध्यान से सुन लीजिए ये बात, अब सारी कहानी इम्पैक्ट की हमारी, समझना मेरी बात गौर से। ये जो रूल बनाया मैंने, ये वो रूल यहाँ काम आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 लाइन है, एक है वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे 90 और कितना है, हॉरिजॉन्टल पे कितना है 180 और 0 भी है। अच्छा सर बहुत बढ़िया। तो इस वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं आता, और ये वाली लाइन बॉर्डर है। क्या है ये? बॉर्डर। ये है हिंदुस्तान और ये है पाकिस्तान। एनीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान? नहीं। तो फिर अब देखो, समझना मेरी बात ध्यान से, यदि कोई बंदा यहाँ से भावेश गया इंडिया से पाकिस्तान बिना वीजा के, क्या होगा? गोली मार दी जाएगी। अब जरा क्या करेगा, ये करेगा अंदर से, यहां से ये चला गया भेष बदल के, अब ये बन गया मियाँ साहब। ठीक, अंदर से क्या है ये? इंडियन, और बाहर से क्या हो गया ये? पाकिस्तानी। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसको अपनी आईडी छुपानी पड़ेगी, मतलब अपना फेस छुपाना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी 90 और 270 दिख जाए तो देखो भाई साइन से क्या बन गया? कॉस थीटा। क्या बनेगा? आईडी छुपा ली, साइन से क्या बन गया? पक्का। इसको बॉर्डर क्रॉस करते ही, बॉर्डर मतलब 90 270 जहां दिख जाए आपको, फेस बदलना जरूरी। कैसे बदलेगा? हमने कोड वर्ड बना दिया। क्या भावेश? साइन का चोला पहनेगा, वहां जाके कॉस बोलेगा अपने आप को। समझ में आ रही बात? अच्छा, और बेटा एक बात बताओ, चलो भेस तो बदल गया, अभी वहां जाके अपने आप को पॉजिटिव फील करेगा या नेगेटिव? तो उसके लिए भी डोज है हमारे पास। एंगल देखो, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 90 माइनस थीटा मतलब पहले में आ गया। पहले में बेटा बताओ साइन क्या है और कॉस क्या है? सब पॉजिटिव भाई, अभी तो सब अपना मामला चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। तो लेकिन ध्यान रखना, साइन बेटा इसका देखते हैं, इसका नहीं देखते हैं। अरे किसने बदला? अपना बदलाव किसमें आया है?
भावेश में, भावेश क्या था अंदर से, साइन, है ना, साइन था ना हिंदुस्तानी, अभी जाके बन गया ये, बट नेचर तो वही रहेगा, हम हिंदुस्तानी। ठीक भाई। अच्छा, यदि आप लिखते हैं यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, अब बताओ ये कौन सी लाइन है, क्या ये बॉर्डर की बॉर्डर है? नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना भाई, सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर है, सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर है। इसको जंप करेंगे तो चेंज आएगा, इस पर तो अपना अपना आराम चल रहे हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल रोड है तो आराम चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने देश में घूम रहे बड़े मजे में। वर्टिकल मतलब बॉर्डर, वर्टिकल मतलब बॉर्डर। तो भैया 180 पे और 360 पे और 0 पे फेस चेंज कतई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं, अपने देश में घूम रहे मजे में घूमो। ठीक, वर्टिकल मतलब बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल मतलब घर, अपना देश। ठीक, समझ में आई बात? तो क्या होगा, फेस नहीं बदलेगा कॉस का। अब मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये 180 माइनस थीटा, पहले में आ गया दूसरे में आ गया? सेकंड में बताओ कॉस नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो नेगेटिव आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो भाई, पक्का? पीछे एग्जाम्पल देखो, यदि मैंने कहा कि भाई साइन 120 डिग्री, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या आप क्या करोगे? अब साइन 120 डायरेक्ट तो याद नहीं है आपको, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60, बोलो है ना? बोलो भाई, 180 में से 60 माइनस करो तो क्या आएगा? 120। नाउ टेल मी वन थिंग सर, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? क्या पहले बताओ, पहले एक बार बताओ, पहली बार बताओ, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल में फेस बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो साइन का साइन, अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में साइन क्या है? तो ये रहा पॉजिटिव, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है? तो आज के बाद साइन 120 कितना हो गया? हो गया। समझ आया? अरे आया कि नहीं आया भाई? पक्का? जगह नहीं बची, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से, रुको, एक और ले लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ cos 120 कितना होगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, सुनो जरा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सुनना जरा गौर से। साइन 120 को ऐसे लिख सकते हो आप, साइन सुनो 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ मैं। अब बताओ बॉर्डर आया कि नहीं आया? भैया साइन 90 प्लस 30 बॉर्डर आ गया। बॉर्डर पे साइन का क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। कॉस, पहले सुनो, पहले ये लिखो, माइनस बाद में देखना। पहले फेस चेंज करो, बॉर्डर आ गया फेस चेंज, बॉर्डर आ गया फेस चेंज। अब चेक करो साइन यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव। अरे भाई 90 प्लस 30 यहाँ है ना, तो पॉजिटिव। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30। अब बताएं हमें, दोनों सेम है कि नहीं है? चाहे ये कर लो, आंसर बिल्कुल सेम। आई होप समझ में आया होगा आपको। फिजिक्स में ये बातें धड़ाधड़ आनी चाहिए आपको, एक एक स्टेप करके नहीं बताऊंगा आगे चल के मैं, इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल 2 में बेटा कम से कम 8 लेक्चर लगते हैं मिनिमम, तमीज में पढ़ाया जाए तो। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझाने में समय लगता है विस्तार से, तब आपके जहन में उतरेगा। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो।